जय श्री राम दोस्तों, धन वर्षा के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक जबरदस्त जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आपको इस जानकारी में ऐसे 5 तरीके बताएंगे जिसको अपनाकर आप अपनी छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं। बस दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम हर वीडियो में आपके लिए कुछ न कुछ विशेष लेकर आते हैं जिनको जानकर आप अपना ज्ञान का स्तर बढ़ा सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं छठी इंद्री को जागृत करने के तरीकों के बारे में। दोस्तों, छठी इंद्री को अंग्रेजी में सिक्स्थ सेंस कहते हैं। इसे परामनोविज्ञान का विषय भी माना जाता है। असल में यह संवेदी बोध का मामला है। छठी इंद्री के बारे में आपने बहुत सुना और पढ़ा होगा, लेकिन यह क्या होती है, कहाँ होती है और इसे कैसे जागृत किया जा सकता है, यह जानना भी जरूरी है। सिक्स्थ सेंस को जागृत करने के लिए वेद, उपनिषद, योग आदि हिंदू ग्रंथों में अनेक उपाय बताए गए हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे जागृत किया जाए और इसके जागृत करने का परिणाम क्या होगा। दोस्तों, कहाँ होती है छठी इंद्री? मस्तिष्क के भीतर कपाल के नीचे एक छिद्र है, उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहीं से सुषुम्ना रीढ़ से होती हुई मूलाधार तक गई है। सुषुम्ना नाड़ी जुड़ी है सहस्त्रार चक्र से। ईड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित है तथा पिंगला नाड़ी दाईं तरफ। दोनों के बीच में स्थित है छठी इंद्री। यह इंद्री सभी मनुष्यों में सुप्तावस्था में होती है। दोस्तों, छठी इंद्री जागृत होने से क्या होता है? व्यक्ति में भविष्य में जागने की क्षमता का विकास होता है। अतीत में जाकर घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। मीलों दूर बैठे व्यक्ति की बातें सुन सकते हैं। किसके मन में क्या विचार चल रहा है, इसका शब्दश पता लग जाता है। एक ही जगह पर बैठे हुए दुनिया की किसी भी जगह की जानकारी पल में ही हासिल की जा सकती है। छठी इंद्री प्राप्त व्यक्ति से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता और इसकी क्षमताओं के विकास की संभावनाएं अनंत हैं। यह इंद्री आपकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप इसके प्रति समर्पित हो। यह किसी के भी अतीत और भविष्य को जागने की क्षमता रखती है। आपके साथ घटने वाली घटनाओं के प्रति आपको सजग कर देगी, जिस कारण आप उक्त घटना को टालने के उपाय खोज लेंगे। इसके द्वारा मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्र से उपासक अपने संकल्प को पूर्ण कर लेता है। इससे विचार का संप्रेक्षण, टेलीपैथिक, दूसरे में मनोभावों को ज्ञात करना, अदृश्य वस्तु या आत्मा को देखना और दूरस्थ दृश्यों को जाना जा सकता है। इस इंद्री के पूर्णतः जागृत व्यक्ति स्वयं की ही नहीं बल्कि दूसरों की बीमारी दूर करने की भी क्षमता हासिल कर सकता है। दोस्तों, इसमें मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है, ये थोड़ा जान लीजिए। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि छठी इंद्रिय की बात सिर्फ कल्पना नहीं, वास्तविकता है, जो हमें किसी घटित होने वाली घटना का पूर्वाभास कराती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के रॉन रेसिक ने एक अध्ययन कर पाया कि छठी इंद्रिय के कारण ही हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है और घटित होने वाली बातों से बचने के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, करीब 1/3 लोगों की ही छठी इंद्रिय काफी सक्रिय होती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं छठी इंद्री को जागृत करने का पहला सरल उपाय, प्राणायाम के अभ्यास से। दोस्तों, प्राणायाम सबसे उत्तम उपाय इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारी दोनों भौहों के बीच छठी इंद्री होती है। सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने से छठी इंद्री जागृत हो जाती है। यही छठी इंद्री है। आप अपनी छठी इंद्री को प्राणायाम के माध्यम से 6 माह में जागृत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 6 माह के लिए आपको दुनियादारी से अलग होना भी जरूरी है। ईड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित है तथा पिंगला नाड़ी दाईं तरफ स्थित है। अर्थात ईड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर स्थित रहता है। सुषुम्ना मध्य में स्थित है। अतः जब हमारी नाक के दोनों स्वर चलते हैं तो माना जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है। इस सक्रियता से ही सिक्स्थ सेंस छठी इंद्री जागृत होती है। इसकी सक्रियता बढ़ाने के लिए निरंतर प्राणायाम करते रहना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि उसी के साथ ही यम और नियम का पालन करना भी जरूरी है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के अलावा पूरे शरीर में हजारों नाड़ियां होती हैं। उक्त सभी नाड़ियों का शुद्धि और सशक्तिकरण सिर्फ प्राणायाम और आसनों से ही होता है। शुद्धि और सशक्तिकरण के बाद ही उक्त नाड़ियों की शक्ति को जागृत किया जा सकता है। दोस्तों, अनुलोम और विलोम प्राणायाम करें।
अभ्यास के लिए सर्वप्रथम जरूरी है साफ और स्वच्छ वातावरण, जहां फेफड़ों में ताजी हवा भरी जा सके, अन्यथा आगे बढ़ा नहीं जा सकता। शहर का वातावरण कुछ भी लाभदायक नहीं है, क्योंकि उसमें शोर, धूल, धुएं के अलावा जहरीले पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड निरंतर आपके शरीर और मन का क्षरण करती रहती हैं। स्वच्छ वातावरण में सभी तरह के प्राणायाम को नियमित करना आवश्यक है। छठी इंद्री को जागृत करने का दूसरा उपाय ध्यान के अभ्यास से। दोस्तों, भ्रकुटी के मध्य निरंतर और नियमित ध्यान करते रहने से आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, जो हमारे सिकस्त सेंस को बढ़ाता है। कहते हैं कि गहरे ध्यान प्रयोग से यह स्वतः ही जागृत हो जाती है। प्रतिदिन 40 मिनट का ध्यान इसमें सहायक सिद्ध हो सकता है। 40 मिनट के ध्यान में आपको निर्विचार दशा के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। निर्विचार दशा का अर्थ होता है कि आपके मन और मस्तिष्क में ऐसे किसी भी प्रकार के विचार न हो जो आपको परेशान करते हो, जो आपके मस्तिष्क को क्षति पहुंचाते हो। हमारे मन और मस्तिष्क में एक साथ असंख्य कल्पना और विचार चलते रहते हैं। इससे मन मस्तिष्क में कोलाहल सा बना रहता है। हम नहीं चाहते हैं, फिर भी यह चलता रहता है। आप लगातार सोच सोचकर स्वयं को कम और कमजोर करते जा रहे हैं। दोस्तों, ध्यान अनावश्यक कल्पना व विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना है। जब आप यह स्थिति प्राप्त कर लेते हैं तो स्वतः ही आपकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है। कैसे करें ध्यान? दोस्तों, भ्रकुटी पर ध्यान लगाकर निरंतर मध्य स्थित अंधेरे को देखते रहे और यह भी जानते रहे कि श्वास अंदर और बाहर हो रही है। मौन, ध्यान और साधना मन और शरीर को मजबूत तो करती ही है। मध्य स्थित जो अंधेरा है वही काले से नीला और नीले से सफेद में बदलता जाता है। सभी के साथ अलग अलग परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। मौन से मन की क्षमता का विकास हो जाता है, जिससे काल्पनिक शक्ति और आभास करने की क्षमता बढ़ती है। इसी के माध्यम से पूर्वाभास और साथ ही इसके भविष्य में गर्भ में जागने की क्षमता भी बढ़ती है। यही सिक्स्थ सेंस के विकास की शुरुआत है। अंततः हमारे पीछे कोई चल रहा है या दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस बात का हमें आभास होता है। यही आभास होने की क्षमता हमारी छठी इंद्री होने की सूचना है। जब यह आभास होने की क्षमता बढ़ती है तो पूर्वाभास में बदल जाती है। मन की स्थिरता और उसकी शक्ति ही छठी इंद्री के विकास में सहायक सिद्ध होती है। छठी इंद्री को जागृत करने का तीसरा उपाय सेल्फ हिप्नोटिज्म से। दोस्तों, मैस्मेरिज्म या हिप्नोटिज्म जैसी अनेक विद्याएं इस छठी इंद्री को जागृत करने का सरल और शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन इसके खतरे भी हैं। हिप्नोटिज्म को सम्मोहन कहते हैं। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन समय से प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से पुकारा जाता रहा है। आत्म सम्मोहन को सेल्फ हिप्नोटिज्म कहते हैं। आत्म सम्मोहन की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, आदिम आत्म चेतन मन ही है सिक्स्थ सेंस। मन के कई स्तर होते हैं, उनमें से एक है आदिम आत्म चेतन मन। आदिम आत्म चेतन मन न तो विचार करता है और न ही निर्णय लेता है। उक्त मन का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। यह मन हमें आने वाले खतरों का संकेत या उक्त खतरों से बचने के तरीके बताता है। रोग की पूर्व सूचना इस मन से ही प्राप्त होती है, किंतु व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता है। यही सिक्स्थ सेंस है, अर्थात पूर्वाभास हो जाना। यह मन लगातार आपकी रक्षा करता रहता है। हमें होने वाली बीमारी की यह मन 6 माह पूर्व ही सूचना दे देता है, और यदि हम बीमार हैं तो यह हमें स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। बौद्धिकता और अहंकार के चलते हम उक्त मन की सुनी अनसुनी कर देते हैं। उक्त मन को साधना ही आत्मसम्मोहन है। सेल्फ हिप्नोटिज्म कैसे करें? दोस्तों, वैसे इस मन को साधने के बहुत से तरीके या विधियां हैं, लेकिन सीधा रास्ता है कि प्राणायाम और प्रत्याहार से धारणा को साधना। जब आपका मन स्थिर चित्त हो, एक ही दिशा में गमन करे और इसका अभ्यास गहराने लगे, तब आप अपनी इंद्रियों में ऐसी शक्ति का अनुभव करने लगेंगे जिसको आम इंसान अनुभव नहीं कर सकता। इसको साधने के लिए त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक भी कई प्रकार से किया जाता है। ध्यान, प्राणायाम और नेत्र त्राटक द्वारा आत्मसम्मोहन की शक्ति को जगाया जा सकता है। आत्मसम्मोहन की अवस्था में शरीर के जिस भी अंग में आपको रोग या दर्द हो, आप अपना ध्यान वहां लगाकर वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर उसकी स्वयं ही चिकित्सा कर सकते हैं। लगातार उसके स्वस्थ होते जाने के बारे में आत्मसम्मोहन की अवस्था में कल्पना करने से उक्त स्थान पर रोग में लाभ मिलने लगता है। यह मन स्वतः ही बताता है कि उक्त रोग में कौन सी दवा या चिकित्सा लाभप्रद सिद्ध होगी और इसका इलाज
कैसे किया जा सकता है। अन्य तरीके दोस्तों, कुछ लोग अंगूठे को आंखों की सीध में रखकर, तो कुछ लोग स्पाइरल सम्मोहन चक्र, कुछ लोग घड़ी के पेंडुलम को हिलाते हुए, कुछ लोग लाल बल्ब को एकटक देखते हुए और कुछ लोग मोमबत्ती को एकटक देखते हुए भी उक्त साधना को करते हैं। लेकिन यह कितना सही है यह हम नहीं जानते। छठी इंद्री को जागृत करने का चौथा उपाय त्राटक क्रिया से। दोस्तों, त्राटक क्रिया से भी आप इस छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं। जितनी देर तक आप बिना पलक गिराए किसी एक बिंदु, क्रिस्टल बॉल, मोमबत्ती या घी के दीपक की ज्योति पर देख सकें, देखते रहिए। इसके बाद आंख बंद कर लें। कुछ समय तक इसका अभ्यास करें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और धीरे धीरे छठी इंद्री जागृत होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, त्राटक क्रिया करने से पहले यह सावधानी भी बरतें। त्राटक के अभ्यास से आंखों और मस्तिष्क में गर्मी बढ़ती है, इसलिए इस अभ्यास के तुरंत बाद नेति क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। आंखों में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो यह क्रिया ना करें। अधिक देर तक एक साथ करने पर आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब ऐसा हो तब आंखें झपकाकर अभ्यास छोड़ दें। यह क्रिया भी जानकार व्यक्ति से ही सीखनी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा आत्म सम्मोहन घटित हो सकता है। दोस्तों, त्राटक के अभ्यास से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सम्मोहन और स्तंभन क्रिया में त्राटक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह स्मृति दोष भी दूर करता है और इससे दूरदृष्टि बढ़ती है। छठी इंद्री को जागृत करने का पांचवा और आखिरी उपाय खुद के आभास और बोध को बढ़ाए। दोस्तों, यदि हमें इस बात का आभास होता है कि हमारे पीछे कोई चल रहा है या दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यह क्षमता हमारी छठी इंद्री के होने की सूचना है। आंतरिक संकेत को सरल रूप में पूर्वाभास भी कहा जा सकता है। इस संकेत के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी घटना के होने से पूर्व ही उसके बारे में जान लेता है, अथवा किसी घटना के दौरान ही उसे इस बात का आभास हो जाता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। त्वरित निर्णय लेने वाले कई लोग, जैसे आग बुझाने वाले दल के सदस्य, इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ, खिलाड़ियों, सैनिकों और जीवन मृत्यु की परिस्थितियों में तत्काल निर्णय लेने वाले कई व्यक्तियों में छठी इंद्री आम लोगों की अपेक्षा ज्यादा जागृत रहती है। कोई उड़ता हुआ पक्षी अचानक यदि आपकी आंखों में घुसने लगे तो आप तुरंत ही बगैर सोचे ही अपनी आंखों को बचाने लग जाते हैं। यह कार्य भी छठी इंद्री से ही होता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि कई लोगों ने अंतिम समय में अपनी बस, ट्रेन अथवा हवाई यात्रा को कैंसिल कर दिया और वे चमत्कारिक रूप से किसी दुर्घटना का शिकार होने से बच गए। जो लोग अपनी इस आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते वह पछताते हैं। घटनाओं पर पछताने की जगह व्यक्ति को अपनी पूर्वाभास की क्षमता को विकसित करना चाहिए, ताकि पछतावे की कोई स्थिति उत्पन्न ही न हो। यदि आप अपने इस एहसास या बोध पर गहराई से ध्यान देने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पहले की अपेक्षा अब अच्छे से पूर्वाभास करने लगे हैं। जैसे जैसे अभ्यास गहराएगा आपकी छठी इंद्री जागृत होने लगेगी। आप अपने एहसास को बढ़ाते जाएं। जब यह आभास होने की क्षमता बढ़ती है तो पूर्वाभास में बदल जाती है। मन की यह स्थिरता और उसकी शक्ति ही छठी इंद्री के विकास में सहायक सिद्ध होती है। तो दोस्तों, यह थी छठी इंद्री को जागृत करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल धनवर्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल धनवर्षा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हर रोज नई नई जानकारियां मिलती रहेगी, जिनको जानकर आप अपने जीवन में आ रही अड़चने और परेशानियों से बच सकते हैं। तो अब इजाजत दीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सब प्रेम से बोले जय श्री राम, जय हनुमान।